नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। आज पुनः बाबूजी का आगमन हो गया था। वो बहुत ही हर्षित दिखाई पड़ रहे थे। उनका चेहरा खिला हुआ था और खुशी झलक रही थी। मैंने पूछा, आप इतने दिन कहाँ थे? बाबूजी बोले, मैं सब परिवार यात्रा कर रहा था। मैंने कई ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। मुझे शिवलिंग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तभी अनामिका उनकी बातों को काटते हुए बोल उठी, परंतु आज मुझे चित्ताकाश को विस्तार से समझना है। उसकी तत्परता देख अभिजीत को हंसी आ गई। हम सभी एक साथ हंसने लगे। अनामिका ने कहा कि मुझे चित्ताकाश समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसके बारे में बता दें। मैंने उसके चेहरे के भाव को पढ़े और कहा, ठीक है, मैं स्पष्ट करने की कोशिश करती हूँ। चित्ताकाश जीव का चित्त है, जो उसे मिला है उसी के अनुरूप उसका गठन होता है। चित्त एक शून्यता है जिसे आकाश के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उस शून्यता के ऊपर ही कर्मों के अवशेषों का अंकन होता है। खाली स्थान या आकाश ही चित्ताकाश है और उसके अंकन संस्कार ही कर्म बंधन है। अभिजीत ने बात को आगे बढ़ाते हुए प्रतिप्रश्न किया कि यह अंकन किस प्रकार होता है। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, एकाग्रता से या अनमने ढंग से, उन सभी का अंकन हमारे अंदर होता है। यही हमारे कर्म बंधन है। हमारे कर्म ही हमारे बंधन का कारण है। जितने हमारे कर्म बंधन गहरे होंगे, उनके अंकन भी उतने ही गहरे होंगे, अर्थात वे उतने ही गहरे रूप से बनेंगे। अब अगला प्रश्न था, क्या साधक इन अंकनों को देख पाता है? यह बाबूजी का प्रश्न था। मैंने कहा, हाँ, साधक ध्यान की अवस्था में इन्हें लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठों के रूप में एकत्रित कर्माशों को देख पाता है। बीच में नीला आकाश भी भाषित होता है। अनामिका ने उसे और गहराई से समझने के लिए डीएनए का सहारा लिया। उसने कहा, आप हमें डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इसे समझा दें। मैंने उसे समझाया कि हमें माता पिता द्वारा डीएनए का अंश ही कर्माशय के रूप में मिलता है। हमारी सारी कार्य प्रणाली उसी में अभिलेखित है। हम उन्हीं के अनुरूप, उनमें अंकित संस्कारों के अनुरूप कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार चित्त भी हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और मजबूत संस्कारों द्वारा रचित है। अनामिका का अगला प्रश्न था, क्या इन कर्माशयों का नाश संभव है? एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक राह पर चलता है, ध्यान, तप, साधना वगैरह करता है, तब इन कर्माशयों का नाश होने लगता है। ध्यान के समय साधक को कभी कभी कर्माशयों के चट चट जलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। शुद्धि की चरम अवस्था पर पहुंचने पर वह कभी कभी बम फटने की आवाज़ सुनता है। यह उसके कर्माशय नष्ट हो रहे होते हैं। अंततः उसका चित्त पारदर्शी आकाश सा हो जाता है। यही चित्ताकाश है। इस प्रकार चित्ताकाश ही जीव की क्षेत्र भूमि है, कर्म भूमि है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।